KR न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान सदर के सरसर पंचायत में और वार्ड नंबर 6 एक सरसर का ही टोला है, उस 6 नंबर वार्ड में पड़ता है। वहां पे हम आए हुए हैं और ये जानने का आज हम कोशिश करेंगे कि इस वार्ड का कितना विकास हो पाया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए बनाई गई पटना से, क्या वो योजना इस वार्ड में धरातल पे उतरी कि नहीं उतरी। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री की जो 7 निश्चय योजना था, उस योजना के तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ ग्रामीण जनता को मिलता है कि नहीं मिलता है। इन तमाम खबरों की जानकारी आज हम यहाँ के खुद ग्रामीण जनता से आज हम लेने के लिए मौजूद हैं और ये भी जानेंगे कि विगत 5 वर्षों में इन लोगों के भविष्य के बारे में कितना सोचा गया और सरकार जो योजनाएं गरीब के नाम पर पास करती है पटना से, क्या सच में वो गरीब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या बीच में जो दलाले हैं वही वो पैसा खा गए। इन तमाम खबरों की जानकारी हम आपके सामने पेश करेंगे। ताइए हम यहाँ से जनता की राय लेते हैं और जानते हैं जनता का क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ और कितना उन लोगों की समस्या का समाधान किए विगत 5 वर्षों में यहाँ के मुखिया जी और यहाँ के वार्ड जी। आइए हम मिलवाते हैं जनता लोग से। कैमरामैन से निवेदन करते हैं थोड़ा कैमरा पास में लाइए। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? बैठे हैं। तब विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में विकास हुआ है? कुछ नहीं क्या बोला, मतलब लड़के तो 5 बाल बच्चा आज ले घर में। इंदिरा आवास सरकार जो पास करके देती है, आपको इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला? उनका राम सूरत का नाम मिला, उनका नहीं मिला। कितना लड़का है उनका? 5 बाल बच्चा। वो क्या करते हैं? वो कभी कभी जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे कमाते हैं। मतलब मजदूर है ना। तो क्या प्रवासी मजदूर है जो बाहर से घर आए थे कोरोना काल में, तो उनको राशन मिल रहा था फ्री में? कोरोना का पहले गई बड़े और राशन घर वालों को मिला, घर वाला राशन कार्ड बनल बड़े वालों के। और सरकार के और भी जो योजना जो पटना से लागू कल जला, वो योजना वालों धरातल पे पहुँच पावेला? अब कौन चीज लागू होता उनका मालूम नहीं। जैसे बहुत सारा योजना, जैसे नल जल के योजना बा, रोड के योजना बा, और शौचालय बा, वृद्धा पेंशन बा, राशन कार्ड बा, इंदिरा आवास बा, ये सब योजना मिलेला? नहीं मिला। तो विगत 5 साल में जन मुखिया जी कार्यकाल बा चाहे वार्ड जी के जन कार्यकाल बा, का खुश बानी हुआ? नहीं था मिला कुछ तो कुछ का। तो फिर अब आगामी चुनाव आवे वाला बा, सितंबर या अगस्त में चुनाव हुई, तो फिर वोट करे के बनू? हाँ वोट कर जाए तो विकास के चुनल जाए के जो वर्तमान में अभी प्रतिनिधित्व वाले उनके लोग चुने के बाद देखल जाए, सामने आई तो देखल जाए। क्या 5 साल में विकास भइल बा? तो विकास के चुने विकास भइल बा? कोनो विकास नहीं कर। तो सरकार काहे खातिर वोट करावेले? 5 साल में जन गलती कैले बने, जन कुछ नहीं के बोले सुधारे खातिर। हाँ तब हमने खोजल जा, एक आदमी खोजल जा तो कुछ कर सकता है। कहने इनका सब मुखिया सब ये आता आई तो समय तो अभी आई को। तब आपको अब आप लोग का समय आया है ना। वो मुखिया का समय था 5 साल, लेकिन अब आपका समय आया है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है। जनता जो चाहेगी वही होगा। तब आपका समय आ गया, अब जो आप चाहिएगा वही होगा। तो क्या इस बार बदलाव होगा? देखल जाए, बदलाव कर जाए। तो बता पा क्या नाम है भैया? रविंदर राम। क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे? अभी तो घर पे हैं पटना में। तो आप एक शिक्षित हैं, युवा भी हैं, तो क्या आपकी सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है उसको तो आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाता होगा? हमको तो मिलता है। ये योजना बिहार में लागू हुआ है ग्रामीण जनता के लिए। जी जी। तो यहाँ से जब बाहर से आप यहाँ पे अपने वार्ड में पहुँचे, अपने मोहल्ला में पहुँचे हैं, तो जो भी योजनाएं मुख्यमंत्री जो लागू किए हैं, तो क्या वो योजना आपको इस वार्ड में देखने को मिला? नहीं, अब तो 10 साल में तो कुछ नहीं मिला। उधर भी 5 साल हम लोग देख लिए, इधर भी देख लिए, कुछ फायदा नहीं। यानी सरकार जो भी योजना गरीब के नाम पे पास करती है पटना से, हकीकत में गरीब तक पहुँचता नहीं पहुँचता। अभी तो नल जल में सारा जगह लगा, हम लोग का पड़ोस में लगभग नहीं किया। और बिजली का तार है सब नंगाही है, कब गिर जाएगा ये भी डर रहता है। इसका सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है, किसके कारण नहीं पहुँच पाता है? यहाँ तो लोग जिला परिषद के लोग आते हैं, बोले भी नगर तार जो है कब गिर जाएगा, इसको बदली तो हाँ हो जाएगा। अब तक नहीं हुआ। नल जल का भी हम लोग दिए, फिर भी अभी तक कोई काम नहीं। विगत 5 वर्षों में सरकार की जो भी योजनाएं हैं आप लोग उसका लाभ नहीं ले पाए? नहीं लिया। तो आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति भी हैं, समाज में आप एक पहचान भी रखते हैं। आपकी आवाज़ को जनता सुनेगी तो हो सकता है रास्ता बदल सकती हो और सही रास्ते पर जा सकती है। तो आप अब हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? हाँ तो अपील करेंगे, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, अब कहीं के हुआ तो अपना समझें, लेकिन मेरे पंचायत मेरे वार्ड में नहीं हुआ है तो हम लोग अब इस बार चेंज करेंगे, बदलाव होगा। हाँ बदलाव करेंगे। इसलिए हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग समझ रहे हैं कि क्या जरूरी है, क्या है, किसको जिताएंगे तो मेरा काम होगा। उसको भी देंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम दूसरा 5 साल के बाद तो चुनेंगे।
लोकतंत्र की यही तो खासियत है, अगर विकास नहीं होता है तो 5 साल के बाद आपको फिर मौका मिलता है अपने गलती को सुधारने का। जी हम तो जबकि विकास के लिए राजतंत्र में ना होता है, मुखिया को चुनाव राजतंत्र करते का हैं। मतलब है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, अगर बार बार कोई विकास करके नहीं जीत रहा है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये बदनामी है। अगर विकास सच में नहीं हो रहा किसी पंचायत में तो वहाँ के जनता को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र क्यों लागू किया गया। इसीलिए ना 5 साल के बाद चुनाव होता है, हम अपने गलती को सुधारें, फिर से नया प्रतिनिधि को चुन के मौका दें। क्या नाम चाचा आपका, क्या करते हैं? विगत 5 वर्षों में सरकार की जो भी योजना लागू किया गया, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, नल जल का योजना हो, सड़क हो, नाला हो, ये सब योजना का लाभ आपको वार्ड में पहुंचा है? ना, नहीं पहुंचे इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुखिया जिम्मेदार है, और यहाँ का वार्ड जिम्मेदार नहीं है? वार्ड भी जिम्मेदार है। वार्ड तो दोनों आज लोग तक नहीं जिम्मेदार आया हैं। हमको दरवाजे पर, वार्ड कौन है कौन हम लोगों नहीं के है। द्वार पर कोई नहीं आता, नहीं पूछता है जो क्या पता मुखिया जी भी नहीं आते हैं? कोई नहीं पूछता है। जब से जीत गए तब से कोई नहीं पहुंचा पूछने की क्या है क्या नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है, जिस जनता के ऊपर दारोमदार होता है, मुखिया लोग का, वार्ड लोग का, वही चुनाव जीतने के बाद उनके द्वारी पर झांकने तक भी नहीं आते हैं इस इंसान की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बस केवल वोट जब आता है तभी याद आते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका भैया? क्या करते हैं? तो विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में जो विकास हुआ उससे आप खुश हैं? मुख्यमंत्री का जो भी योजना लागू हुआ पटना से, क्या वो योजना आपके धरातल पे पहुंच पाया? नहीं, यहाँ तक तो आता भी नल जल का लाभ आप लोगों को नहीं मिलता है? यहाँ कोई भी नल जल 2-4 बार गए मुखिया के पास, चाहे वार्ड कोई पता यहाँ बहुत दूर नहीं आएगा। बहुत दूर तो नहीं जाएगा। वहाँ पर है मुसलमान का टोला है, वहाँ से कैसे आएगा? तो प्रयास किया, बहुत छोड़ दिया हम लोग सब। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। क्या करते हैं आप? बस जैसे ही बाहर आते हैं। तब विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में जो विकास हुआ उससे आप खुश हैं? आप क्या खुश हुआ है? कहीं विकास हुआ है? सब तो विकास ही हुआ है, कहीं देख रहा है? इस वार्ड में तो विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मतलब आप क्या चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? सीधे बदल देंगे अपना जो मुखिया उखिया है हमें के नहीं है तो सबको हाँ सबको बदल देंगे, फिर उनको देंगे, उसको देखेंगे 5 साल, फिर उनको बदल देंगे। नहीं सही बात है, करेंगे विकास नहीं हुआ तो बदलाव तो जरूरी होता ही है। पता ही है। आपका क्या नाम है भैया? गुलशन कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? तो जैसे कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो विकास आपको दिख रहा होगा अच्छा से। मुख्यमंत्री का जो भी योजनाएं हैं वो लागू हुई तो आपको ये भी पता हो कौन कौन सी योजना मुख्यमंत्री ने लागू किया है जनता के लिए, और हम लोग कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है। तो क्या जो भी योजना मुख्यमंत्री लागू किए हैं उसका लाभ आप लोग को मिलता है आपके वार्ड में? नहीं मिला है अभी तक। जो भी योजनाएं आती है वो वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर और जो भी ऊपर नेता हैं उन्हीं तक रह जाती है, केंद्र तक पहुँचता ही नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग जिम्मेदार हैं? प्रतिनिधि तो 5 बार में एक बार वोट देकर देखते हैं कि ये काम करेंगे या नहीं। अब तो वो नहीं करते हैं तो उनका ही दोष है। करते हैं कि जो भी नेता हैं ऑफिसर, ये नहीं कोई बोलता है कि नहीं करेंगे, करेंगे। चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं करता। जैसा कि हम आए हुए थे सरसर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में, जो सरसर का एक टोला है, वहाँ ग्रामीणों से हमने काफ़ी लंबा समय तक बात करी, इन लोगों के प्रॉब्लम जानने का हमने कोशिश की है। तो यहाँ पे लोगों का साफ कहना है कि विगत 5 वर्षों में मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई वो धरातल पर इस वार्ड में एक भी योजना पहुंची नहीं है। वो चाहे नल जल का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे वृद्धा पेंशन का हो, या फिर शौचालय का हो, या रोड का हो। यानी यहाँ से विकास यहाँ सभी गिन रहा है, विकास यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। और इसकी ये लोग जहाँ भी कंप्लेन किए हैं तो इन लोगों को यही सुनने को मिला है आपका घर बहुत दूर है, वहाँ तक विकास नहीं पहुँच सकता है। ये क्या पता ये मुख्यमंत्री का ये स्पीच बोला जाए या यहाँ के पंचायत का मुखिया को बोला जाए, ये समझ में नहीं आ रहा जनता को भी। आखिर में रियल में चला रहा है कौन बिहार को? यहाँ के मुखिया चला रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री चला रहे हैं, यही जनता से परे है। क्योंकि मुखिया जी का एक अलग कानून चलता है और सरकार का एक अलग कानून चलता है। सरकार का साफ कहना है कि जन जन तक विकास को पहुँचाना है, हर घर तक जल नल को पहुँचाना है। जबकि मुखिया जी को साफ कहना है कि नहीं, आपका घर दूर होने के कारण वहाँ तक विकास नहीं पहुँच सकता है। ये सब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को सब दिख रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है। तो कुछ मेरे साथ चाची और माता सामान भी औरतें मौजूद है, उन लोगों से भी हम कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए। क्या नाम है चाची? जैसे सरकार के जौन भी योजना गरीब जनता खातिर बनावल गइल बा, वो लोग का लाभ मिल रहा लोग के? हमने के कुछ ना मिलल। लोन बता यही ना लगातार बा, ना लेटरिन फिटिंग के सुविधा, ना घर द्वार के, ना कुछ बा, ना कल बा, कुछ हमने के नहीं। सरकार के कोनो योजना के वो लोग का लाभ ना मिलेला? कुछ नहीं के मिलल। अभी वो लोग वोट करे नहीं, बस वो लाभ ना ले पाए। ना वोट नहीं ले कुछ भी ना करेला। तो उनका नाम है चाची? फूलपति जी। तो सरकार की योजना का लाभ मिलेला? कुछ ना, पानी वानी मिलेला नल जल के? ना नल जल कुछ ना, घर द्वार कॉलोनी फलौनी कुछ ना
5 साल में कुछ नहीं खबर कुछ नहीं के हमनी के लाभ भई। एगो तो लिंगे तार टांग गइलो तो ओकर लइका से आन के आनी बौखा वाला गिर जाई टूट के दादी हमारा घुमारा में ई कली कहीं लाके पड़ जाओ। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिसका दावा ठोकते हैं प्रधानमंत्री के और घर घर शौचालय बनवाना है और माता और बहनों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा शौच के लिए। यहाँ पे आने के बाद ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि जब तक ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे, ऐसे मुखिया लोग रहेंगे, ऐसे अधिकारी लोग बैठे रहेंगे कुर्सी पे, तब तक ना तो प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो सकता है और ना ही मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो सकता है। जो रात दिन वो लोग सपना देखकर ढिढोरा पीटते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बन रहा है, वो कतई साबित नहीं हो सकता ऐसे लोगों के रहते हुए। सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे इसमें जितना भी लोग विलुप्त हैं सब पे कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए AR न्यूज पे।